नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के बारे में। माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम पर प्रसिद्ध एक मंदिर जम्मू के पर्वत त्रिकुट पर भी स्थित है। तो आइए चर्चा करते हैं माँ वैष्णो देवी के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम माँ वैष्णो देवी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो माँ वैष्णो देवी का इतिहास क्या है? प्राचीन काल में कथा प्रचलित है कि कोई बड़ा ही साधारण भोले भाले भाव का श्रीधर नाम का एक व्यक्ति था। उसने भंडारा लगाया, भूखे व्यक्ति को भोजन खिला रहा था, वस्त्र दान कर रहा था। उस समय वहां पर कन्या रूप में माता ने प्रवेश किया, अर्थात उसके भंडारे में उनका सहयोग किया। जिस भी चीज के ऊपर माता का हाथ लगे वही पकवान पूर्ण हो जाए। और इतना अधिक स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद वितरण हुआ कि जितने भी श्रद्धालु भगत वहां पर आए थे, श्रीधर श्रीधर बोलते हुए चले गए। उसके बाद श्रीधर के मन में यही निश्चित हुआ, जब माता का साक्षात उन्हें हुआ, कि इनका प्रसिद्ध अर्थात इनका एक निश्चित सुनिश्चित स्थान हो। उन्हीं ने माता के मंदिर के निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपने भाव रखे, अर्थात एक छोटी सी मंडी बनाकर कार्य शुरू किया, जहां एक विशाल रूप में आज माता के मंदिर में उनकी पूजा होती है, जो पिंडी रूप में वहां पर स्थापित है। यदि इससे अलग पहलू से देखा जाए तो पौराणिक रूप से हम देखते हैं तो सरस्वती और लक्ष्मी का रूप भी इसे बताया गया है। त्रिजटा कहने से श्री राम से संबंध इनका बताया जाता है, क्योंकि जब ये त्रिजटा रूप में थी तो श्री राम को पति के रूप में पाना चाहती थी। परंतु श्री राम ने कहा कि मैं एक एकाकी नारी पति, कि मैं एक ही नारी का पति रहने वाला हूं, ऐसा वचन मैं अपनी पत्नी को दे चुका हूं। क्योंकि राम ने जब माता सीता से प्रथम मिलन हुआ तो उन्होंने यही अपने मुंह दिखाई में माता सीता को वचन दिया कि मैं अपने पिता की भांति या अन्य राजाओं की भांति दूसरा विवाह नहीं कराऊंगा, तो आजीवन तक सीता आपका ही पति बनकर रहूंगा। तो त्रिजटा के प्रस्ताव को श्री राम ने निकारना पड़ा, अर्थात उसे मना करना पड़ा। कहा कि अगले जन्म में आपको पत्नी के रूप में अपनाएंगे, लेकिन इस जन्म में मैं सीता का बनकर ही रहूंगा। शास्त्री जी, कई लोग माँ वैष्णो देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए व्रत भी रखते हैं, तो माँ वैष्णो देवी के लिए व्रत कौन लोग रख सकते हैं और हमें कब व्रत रखना चाहिए? विशेष रूप से नवरात्रों में हम पूर्ण सभी नवरात्रे माताओं का ध्यान करते हुए व्रत रख सकते हैं। सामान्य रूप से संतोषी माता के साथ हम माता का वास मानते हुए शुक्रवार के दिन भी माता का उपवास रख सकते हैं। स्त्री भी माता का उपवास रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, ऐसा किसी प्रकार का निषेध नहीं है। परंतु किसी रोगी या कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्री जी, माँ वैष्णो देवी के पीछे की कथा क्या है और उनका भैरवनाथ जी से क्या संबंध था? जी देखिए, जब श्रीधर ने कन्याओं को भोजन कराया तो उन कन्याओं के रूप में माता वैष्णवी वहां पर विराजमान हो गई, और इस लीला को श्रीधर समझ नहीं पाया। जब उन्होंने सभी कन्याओं ने भोजन कर लिया और हाथ जोड़कर श्रीधर ने कहा कि फल और दक्षिणा लेने के बाद में, हे देवियों, आप अपने घर जाएं। सभी कन्याएं अपने घर चली गई, परंतु एक कन्या उसके घर में तब भी बैठी रही। अब श्रीधर ने कहा कि देवी, आपको क्या चाहिए? उसने कहा कि भंडारा लगाओ। कहा कि मेरे पास तो इतना ही भोजन था, मैंने आप लोगों को करा दिया। उन्होंने कहा, नहीं, सबको निमंत्रण दो, पूरी नगरी को भंडारा लगाया जाए। माता ने अपने आशीर्वाद से सभी नगरवासियों को उस भंडारे से भोजन कराया। सौभाग्यवश गुरु गोरक्षनाथ व उसके शिष्य भैरव को भी उस भंडारे में निमंत्रण दिया गया। और जब वो निमंत्रण में वहां पर उपस्थित हुए तो भैरवनाथ ने देखा कि ये छोटी ही लड़की इतना अच्छा भोजन और सभी को किस प्रकार से खिला रही है। और भैरव ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, लेकिन वो देवी रूप था। वो अंतर ध्यान हुई और वहां से चली गई। भैरवनाथ उनका पीछा करते करते उनके साथ चले गए। त्रिकुटा पर्वत की तरफ जब माता गई और वो अपनी गुफा में प्रवेश किया
तो भैरवनाथ बाहर ही विराजमान हो गए कि मैं इससे मिलूंगा। माता अंदर जाकर तपस्या में लीन हो गई और वहां के श्रद्धालु और भक्तों ने बताया कि आप इस देवी से नहीं मिल सकते, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये देवी स्वरूप है। इतना समझाने पर भी भैरवनाथ नहीं माने। उस हठी पुरुष ने माता की गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु ये जगत प्रसिद्ध है कि माता वैष्णवी के जो भगत हैं वो बजरंगबली हनुमान जी, पवन पुत्र जी अपनी शक्ति से अर्थात अपनी गदा लिए हुए भैरवनाथ के साथ में बहुत ही भयंकर युद्ध करते हैं। वो युद्ध चलता रहा। जब माता ने देखा कि आपके भगत हनुमान जी उस राक्षस से युद्ध कर रहे हैं जिसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं, वही तो राक्षस है, उसका भाव ठीक नहीं, वो उस कन्या को अपहृत करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, और उसे नहीं पता कि ये साक्षात देवी है, ये मां है। माता ने क्रोध में आकर उसका शीश धड़ से अलग कर दिया, जो कि उस स्थान से 8 किलोमीटर आगे जाकर गिरा, जो त्रिकुटा भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वहां उसका मंदिर आज भी बनाया गया है। और उसे आशीर्वाद दिया। जब मां ने उसकी मनसा जानी कि ये बार बार मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है, मुझे क्यों पकड़ना चाहता है, क्योंकि गोरक्षनाथ के भगत अर्थात प्रिय शिष्य भैरवनाथ जी ये जानते थे कि यही देवी ऐसी है जो तुझे मोक्ष दे सकती है। अपने आप को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं जानबूझकर माता का पीछा किया और बजरंगबली से युद्ध किया ताकि माता उन्हें मुक्ति दिला दे। कहीं ना कहीं सृष्टि इस बात की साक्षी है। रावण भी ये जानते थे विष्णु अवतार श्री राम जब मुझे मारे तो मुक्ति मिल जाएगी, तो इससे बड़ी लीला क्या हो भाई, खुद माता ही मेरे प्राण लेने के लिए आई है। इसलिए भैरवनाथ ने स्वयं ही माता का आशीर्वाद पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और माता ने उसे आशीर्वाद दिया भी जब तक जितने भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ पर पद यात्रा कर कर आएंगे और मेरे पिंडियों के दर्शन कर कर, 3 रूप हैं महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये 3 पिंडियों के रूप माता के, भाई इनके दर्शन करने के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए आज भी प्रचलन है, पहले हम पद यात्रा कर कर माता की पिंडियों के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात 4 कोस की चढ़ाई चढ़कर 8 किलोमीटर तक हम भैरवनाथ के दर्शन कर कर आते, तभी यात्रा सफल और पूर्ण मानी जाती है। शास्त्री जी, वैष्णो माता जी के नाम पे जो प्रसिद्ध मंदिर है, कहा जाता है कि वहां सती जी का एक अंग गिरा था, तो वो कौन सा अंग था? राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने जब अपने शरीर को हवन यज्ञ में आहुति दे दिया और भगवान शंकर जब उसे उठाकर भागते हैं अर्थात अपनी स्वयं की चेतना से अव्यक्त हो जाते हैं, और बताया जाता कि माता के उस समय 51 अंग विभिन्न स्थानों पर पड़े, जहां नेत्र गिरे नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई बिलासपुर में, जहां माता के चरण गिरे चिंतापूर्णी के नाम से प्रसिद्ध हो गई हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना में। इसी भांति माता वैष्णो देवी के यहाँ पर माता सती का दाहिनी भुजा की स्थापना मानी जाती है, अर्थात इसलिए माता का शक्तिपीठ वहां निर्मित हुआ कि दाहिनी भुजा माता की यहाँ पर आकर गिरी थी, और वो शक्ति, वो पर्वत, वो स्थान माता के नाम से और उनकी शक्तियों से आज भी विभूषित है। और वहां जाने वाले व्यक्ति को एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ में स्वयं में ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, यदि मेरे सामने कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मेरे सामने आ जाए, मैं उसे लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे शक्ति देने वाली कौन? ये पर्वतों में विराजमान देवी है। शास्त्री जी, ये चीज मानी जाती है कि जो भी लोग माँ वैष्णो देवी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहां पर कंजक पूजा करना बहुत जरूरी होता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, नवरात्रों के दिनों में यदि हम माता के दर्शन कर कर वहीं पर कंचकों की पूजा करते हैं तो उसका अत्यधिक हमें फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई मोक्ष की कामना लेकर जाता है तो मोक्ष प्राप्ति का फल भी वो प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, इस प्रकार के भाव से जाता कि मेरा मन, मेरी बुद्धि शिक्षा के अंदर अति तीव्र हो जाए, वो अपने भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वहां पर जाकर कंचकों का पूजन करना इसलिए अत्यधिक शुभ माना गया है, जिस प्रकार से शक्तिपीठ का महत्व है। कहते हैं शिक्षा यदि हम बच्चे को दें तो आज अनेक प्रकार के ऐसे पहलू आपको मिल जाएंगे, ट्यूशन आदि से भी हम बच्चों को घर पे पढ़ाने लगे। आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, यूट्यूब चैनल आदि से भी हम ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देने लगे हैं। परंतु स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों किया जाता है?
मूल शिक्षा अथवा आपके व्यवहारिक ज्ञान के साथ आपको जो आगे बढ़ाता है, आपका जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, वो क्या? वो समुदाय समाज है। और वो समाज हमें घर में या ट्यूशन पे प्राप्त नहीं हो सकता, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सिद्ध पीठ में जाकर जो कंचकाओं की पूजा करते उसको उसका फल वहीं पर प्राप्त होगा। इतनी भिन्नता है, अर्थात स्थान की महत्ता है। यदि गंगा जल को हम यहां पर लेकर आ जाएं, स्नान तो यहां भी हो जाएगा व्यक्ति का, परंतु जो पावन तीर्थ स्थल जो सिद्ध पीठ है, गंगा नदी पे हरिद्वार में जाकर जो डुबकी लगाते हैं, उसके पुण्य की प्राप्ति कुछ इससे बिल्कुल भिन्न है। इसी बात ही शक्ति पीठ में जो पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें उनका फल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, अर्थात मनोवांछित सभी इच्छाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। शास्त्री जी, लोग माँ वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हमें जब माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो श्रीफल, चुन्नी और माता के श्रृंगार का सामान अर्थात जोत आदि सामग्री हम घर से भी लेकर जा सकते हैं। माता की धोख मारने के लिए आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं या उस स्थान से प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आप हमें विशेष कर ध्यान रखें, उस स्थान पर जाकर माता का गर्भगृह है जहां पर किसी भी देवता का चित्र नहीं है, गर्भगृह में जाकर ही दर्शन करें। और ऐसी जो इच्छा मन की आप अपने साथ लेकर आए हो, यदि किसी के घर में संतान नहीं है, बेटा या बेटी की शादी नहीं होती है, किसी बच्चे का बार बार प्रयास करने से रोजगार प्राप्ति नहीं होती है, या काफी दिनों से कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमारे घर में पीड़ित चल रहा है, उस इच्छा के द्वारा यदि उस भाव को हम गर्भगृह में उसको छोड़ते हैं कि मेरे मन की यह इच्छा है माता, इसको पूर्ण कर दिया जाए, तो माता उसकी मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद गर्भगृह में ही देती है। गर्भगृह में जाकर दर्शन अवश्य करें, क्योंकि गर्भगृह का संबंध माता के उस विशेष अवसर से है जब वो तपस्या में लीन होकर अपनी गुफा में बैठी थी और भैरवनाथ का जब वो वध करती हैं, उसके बाद जब उनका गमन होता है तो पीछे के रास्ते से होता है। उसे गर्भगृह के नाम से स्थापित किया गया है या उसके नाम से जाना जाता है, यह प्रसिद्ध हो गया है। अर्थात हम प्रत्यक्ष दर्शन तो करते हैं, पर जहां से माता ने गमन किया उस मार्ग के भी दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। अप्रसन्न रहने वाले प्रसन्न रहने लग जाते हैं, दुखी रहने वाले दुखों से निवृत्त हो जाते हैं और पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। अर्थात मोक्ष के मार्ग का यदि पथ हमें कहीं से प्राप्त होता है, माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों में जाकर मन का संकल्प जब उनसे जुड़ता है तो स्वयं का जीवन हमें अलौकिक महसूस होता है। अर्थात वो शक्ति हमें बताती है कि विशेष इस स्थान, इस शक्ति पीठ में कुछ ऐसी कंपन है जो हमें आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर जोड़ कर रखती है। यही तो माँ की लीला है। शास्त्री जी, आजकल लोग माँ वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार की यात्राएं कर रही हैं। आपके अनुसार कौन सी यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है? देखिए, यात्रा विभिन्न प्रकार से, कुछ लोग खच्चर आदि का प्रयोग करते हैं, कुछ पालकी में जाते हैं, उन्हें भी व्यक्ति लेकर जाते हैं। आजकल यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा भी होने लगी है। और जो मूल यात्रा की प्राचीन प्रथा है वो पग यात्रा की, कि पैदल जाकर ही दर्शन करना है। क्योंकि जिस भी स्थान पर शक्ति पीठ पर हम कोई भाव लेकर जाते हैं, सच्चा भाव लेकर जाते हैं, उसके लिए तपस्या जरूरी है, तप जरूरी है। यदि मेरे पास संसाधन बहुत है, बहुत सारा पैसा भी हो और उसके द्वारा मैं ईश्वर को खरीदना चाहूं या बगैर कष्ट दिए मैं उसके दर्शन पाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूं, भाई कोई पारिवारिक या कोई शारीरिक समस्या है तो उत्तम है, देखो उसका अधिकार है। यदि आप स्वस्थ हैं, परमपिता परमात्मा ने आपको चरण दिए, हाथ दिए, मुख कमल दिया है, इस शरीर साधन का प्रयोग करते हुए तपस्या कर कर आप यदि दर्शन करने जाते हो, उसका पुण्य और फल की अलग ही प्राप्ति है। क्योंकि बात तप की है। साधन सबसे बड़ा कौन सा है? तप है। जब तक शरीर को इसको कष्ट नहीं दिया तो उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए अनेकों वर्ष तक तपस्या की। किसके द्वारा तपस्या की? वो तो राजा की पुत्री थी। अनेकों देवता तो उसके घर में विराजमान करते थे, फिर भी तप किया। क्यों? क्योंकि शंकर को पाने तपस्या के बगैर नहीं पा जा सकते थे। तपस्या का मतलब हमारे जीवन से परीक्षा से है। जिस प्रकार से परीक्षा के बगैर हमें सफलता नहीं होती, इसी प्रकार से तपस्या करना अति आवश्यक है। और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पद यात्रा कर कर जो लोग तपस्याएं करते हैं, वो अतुलनीय, अद्भुत और उनके जीवन में अस्मरणीय यात्रा होती है। क्योंकि इस सृष्टि के ऊपर एक चातक
पक्षी ऐसा है जो जल में रहता है और उपवास रखता है, कभी जल भी नहीं पीता है। केवल वर्षा ऋतु में जब ऊपर से जो पानी बरसा जाता है उसी का पान करता है, पूरा जीवन तालाब के अंदर व्यतीत करता है, लेकिन तालाब के पानी की एक घूंट भी नहीं भरता है। यदि अकाल पड़ जाए, वर्षा न हो, तो वो जल का पानी नहीं पिएगा, अपने प्राण त्याग देगा। ये तपस्या है, ये तपस्या है। ये तपस्या नहीं है भी अब मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं रोटी खा लेता हूं, मैं संतरा खा लेता हूं, मेरा तो उपवास है, व्रत है। नहीं नहीं, उसका साक्षी ईश्वर है, उस यात्रा की साक्षी माता है। भी कितना कष्ट उठाकर मेरा भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आ रहा है, और वो अपने सच्चे भक्तों को कभी भी मार्ग में नहीं छोड़ती। हमें कई बार ऐसा लगता है यार इतनी ऊंची चढ़ाई तक मैं चढ़ गया, मैं तो 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकता, और यहां कैसे पहुंच गया मैं? वो शक्ति ईश्वर की है। कई बार अलौकिक ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे भी, ये व्यक्ति कभी भी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चला, लेकिन वो जब गंगा जी के घाट हरिद्वार से श्रद्धा भाव से कावड़ उठाता है, 250, 300, 400, 500 कोस तक पैदल चला जाता है। ये क्या है? इतनी शक्ति कहां से आ जाती है? पैरों में छाले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, लेकिन वो श्रद्धा, वो शक्ति भाव उसको अपने लक्ष्य पर लेकर जाता है। यदि कोई श्रद्धा शक्ति भाव से मां के दर्शन के लिए पद यात्रा जाता, अपने शरीर को साधता है, अर्थात इसे कष्ट देता है, वही धर्म की प्राप्ति करता है, अर्थात वही पुण्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तपस्या का मार्ग अपनाते हुए पैदल यात्रा कर ही माता के दर्शन करने चाहिए। वैसे मुंडे मुंडे मति भीना, जैसा संसार है उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के विचार है। जी शास्त्री जी, आज आपने हमें वैष्णो देवी माता के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उन्हें ढेर सारी जानकारी मिली होगी। माँ वैष्णो देवी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपका जीवन कुशल मंगल रहे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। जय माता दी।